चलिए एजुकेशन की पाठशाला में फिर से आपका नमस्कार। और मैं कुमार रोशन सर आपको बता दूं कि क्लास 10th के ऊपर बात करेंगे, साइंस को लेकर के बात करेंगे। साइंस में जैसे देखिए क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि केमिस्ट्री में देखिए किस तरह से बोर्ड का पैटर्न रहेगा। 2026 को लेकर के बात करते हैं केमिस्ट्री में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जैसे क्या है कि हर एक चैप्टर्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिक एंड साल्ट, और थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। यह 4 चैप्टर्स के ऊपर पहले बात करते हैं। देखिए कि केमिस्ट्री में यह 4 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है और इस चारों चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स जो पूछा जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल के बारे में CH3COO इथेनॉल हो गया। प्लस व्हाट इज स्वॉप, स्वॉप इज ए फैटी एसिड, स्वॉप का फॉर्मूला पूछा जा सकता है C17H35COO। चलिए बात करते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कि एलोट्रिप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, नेचर कार्बन का नेचर क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। नेक्स्ट बात आती है आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में पूछा जा सकता है 2 से 3 मार्क्स का। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। होमोजूलियस सीरीज के बारे में, होमोलोगियस सीरीज क्या होता है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब नाम के बारे में, नामकरण कैसे, इथिलीन, मीथेन, ब्यूटेन के बारे में जानना जरूरी है। साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फ्यूल्स एंड फ्लेम्स के बारे में भी जानना जरूरी है। सम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स के फार्मूला पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोप। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सोप इज ए फैटी एसिड। सोप का जो फार्मूला है C17H35COO। नेक्स्ट बात आती है माइंड मैप। हर एक चैप्टर्स का माइंड मैप दिया गया है। माइंड मैप को आप रिवाइज कर सकते हैं, NCERT फोल्डर को आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ रिव्यू एक्सरसाइज और असेसमेंट एक्सरसाइज, ये सब सारा कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को भी लाइक करें। एजुकेशन की पाठशाला कुमार रोशन सर।